नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेके मीडिया में और मैं हूं शिफन शर्मा। तो जम्मू कश्मीर में एक और स्कैम के रिलेटेड अपडेट सामने आई है, जहां पर कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर जो स्कैम हुआ था, इसका रिक्रूटमेंट स्कैम, एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कि 5 सगे भाई जो कि जम्मू कश्मीर के बडगाम से थे, उनको जो है वो अब इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाई गई है। आपको बता दूं कि रियल ब्रदर्स जो कि बडगाम से ताल्लुक रखते थे, बडगाम के रेजिडेंट्स थे, उनको एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इस रिक्रूटमेंट स्कैम में इन्वॉल्व पाया गया है। पूरी खबर क्या है आपको बताऊंगी, जहां पर जम्मू कश्मीर में एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज जो है वो फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम में पाया है, जो कि यहाँ पर 2020 में हुआ था। उससे अभी तक लोगों की एक ही मांग थी कि बहुत जल्द इसमें खुलासा किया जाए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई हो। लेकिन कहीं ना कहीं एसीबी ने अब एक स्टेटमेंट इशू की है और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि 109 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके की मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए थे, लेकिन मार्कशीट में उनके मार्क्स जो है वो डबल से भी ज्यादा लिखे गए थे। अब आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके मार्क्स असल में 11, 17 और 24 यानी कि 11, 17 और 24 मार्क्स आए थे, लेकिन उनके मार्कशीट में या फिर अगर हम कहेंगे उनके रिजल्ट में मार्क्स जो है वो 90 लिखे गए थे। ये बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर पाई गई है, जहां पर जो बड़े ऑफिशियल्स थे उनके कुछ रिलेटिव्स के नाम भी सामने आए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम के सगे 5 भाइयों का नाम भी इसमें सामने आया है, इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें भी पाई गई है। तो आपको बता दूं कि फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम जो कि हम सभी से छिपा हुआ नहीं है, और जो सेक्शंस 13(1)(a) और 13(2) जो कि डिसऑनेस्टी और फ्रॉड के साथ जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं, इनके तहत आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस के तहत इन सभी लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अभी बताएंगे कि 5 सगे भाई जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे जम्मू कश्मीर में, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई है। और अब फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इनके नाम भी सामने लाए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर 11, 17 और 24 मार्क्स जो है वो इन 5 भाइयों के आए थे, जिनके मार्क्स की 90 बताए गए, यानी कि 90 मार्क्स इनकी रिजल्ट में मार्कशीट में सामने लाते हैं। आपको बता दूं कि सिलेक्शन लिस्ट जो है वो इशू हुई थी 3 अक्टूबर 2020 को, जिसमें कि 690 कैंडिडेट्स जो है वो क्लियर करते हैं। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि ये जो फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था सितंबर 20 को 2020 में, इसमें एक बड़ी जो ये धांधली या फिर अगर हम कहें स्कैम सामने आया था, जिसका कि एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने संज्ञान लिया। और इस संज्ञान लेने के बाद जो है अब एक बड़ा खुलासा इसमें सामने आया है। और ये खुलासा क्या कुछ है, कश्मीर घाटी के 5 सगे भाई जो कि बडगाम में रहते थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई है। और अभी फिलहाल अगर बात करें तो एसीबी द्वारा पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और अभी भी इन 5 की गिरफ्तारी होना बाकी है, या फिर इनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या कुछ कार्रवाई जो है वो यहाँ पर करेगी पुलिस या फिर एसीबी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब क्योंकि खुलासा हो चुका है, अब खुलासा होने के बाद अब एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें मुलव्वस थे, इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें शामिल थे, उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अलग अलग सेक्शंस के तहत मामले तो दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अब कब ये सलाखों के पीछे होंगे या फिर कब जस्टिस जो लोग हैं, बाकी के जो बच्चे हैं, जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ कब जस्टिस होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि जम्मू कश्मीर के बडगाम से यानी कश्मीर घाटी के बडगाम से सगे 5 भाई जो कि फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट अब स्कैम में पाई गई है। यानी कि एक स्कैम के तहत कुछ बड़े ऑफिशियल्स और ऑफिशियल के जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा मदद की गई, और ये ऑफिशियल्स अपने रिलेटिव्स की भी मदद करते हैं, और इन अपने रिलेटिव्स की मदद करने के साथ साथ इन बडगाम के 5 सगे भाइयों की भी मदद की जाती है। 11, 19 और 24 मार्क्स इनके आए थे, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो रिजल्ट में ये पाया गया कि इनकी मार्कशीट पर मार्क्स 90 थे। तो ये बड़ा खुलासा एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।